ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 फरवरी की मुरली का दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे बाबा के आज हज़ारों सेंटरों की ओर से पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, पूरे भारत में भी विदेश में भी। तो 3 मुबारकें। पहला तो प्यारे शिव बाबा की बर्थडे, शिव बाबा की जयंती की मुबारक। दूसरा आप सब की भी मुबारक, आप सबका भी बर्थडे है बाबा के साथ साथ। फिर तीसरा गीता जयंती की भी मुबारक के शिव बाबा जो आके ईश्वरीय गीता, ये शिव गीता ज्ञान दिया बाबा ने आके भगवानोवाच, तो उसके भी मुबारक। तो आज प्यारे बाबा ने आज की मुरली में जो विशेष बातें दिल में छपने वाली थी, बाबा ने कहा कि बच्चे आज कितनी दिल में छपने वाली बात थी। बाबा ने कहा कोई आपके पास आता है, कोई इंटेलेक्चुअल आ जाता है, कोई अच्छा बुद्धिजीवी व्यक्ति आके प्रश्न पूछता है और आप जवाब नहीं दे पाते, तो बच्चे निरहंकारी होके कह देना चाहिए कि हमसे वो और तीखे हैं, आप टाइम दीजिए, वो आपको अच्छी तरह सेटिस्फाई करेंगे, समझाएंगे। हम तो अभी थोड़ा समय हुआ चले, या हमसे और बहुत अच्छे सर्विसेबल तीखे हैं, या मेरे से हमारी दीदी हैं बड़ी, वो बहुत तीखी हैं, आप थोड़ा टाइम दीजिए। तो बाबा ने कहा इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अच्छा, फिर बाबा ने आगे और इतने तक नहीं छोड़ा। बाबा ने कहा मान लो तीखी भी जवाब ना दे पाए, तो फिर उसे भी निरहंकारी होके कह देना चाहिए कि अभी तक हमें ये बात जो है शिव बाबा ने समझाई नहीं है। धीरे धीरे बाबा ड्रामा के गुह्य राज ज्ञान के खोलते जा रहे हैं, अभी ये बात समझाई नहीं। जब ये बात समझाएंगे तो हम जरूर आपको स्पष्ट करेंगे। तो कितना बाबा एक निरहंकारिता की बात, मतलब टू एक्सेप्टेंस, अगर कोई चीज़ नहीं आती उसे एक्सेप्ट कर लेना, प्यार से निरहंकारी बन जाना। और दूसरा कोई होशियार है तो होशियार को होशियार कहने में अभिमान नहीं आना। मेरे से कोई होशियार हैं, वो आपको अच्छा समझाएंगे, इसमें अभिमान ना आए। तो ये प्यारे बाबा ने आज बहुत अच्छी बात दिल में छपने वाली थी। फिर आज बाबा ने जो दूसरी दिल में बात छपी, बाबा ने कहा थोड़ा भी कोई याद करे तो भी भाग्य, थोड़ा भी याद करता रहे। फिर याद करने का आज बाबा ने तरीका बता दिया कि कौन सी बात नशा रखो। बाबा ने कहा नशा रखो, हेवनली गॉड फादर हमें पढ़ाते हैं, आज सारा दिन ये नशा चढ़ा रहे। सुप्रीम टीचर हेवनली गॉड फादर हमें खुद आके पढ़ाता है, नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाता है। आज दिल में छपने वाली फिर और बात थी, बच्चे गंदी आदतें छोड़नी चाहिए। छोड़ दो ना। फिर बाबा ने कहा इविल बातें पहले तो सुनो ही नहीं ना, क्यों सुनते हो इविल बातें, वो दिमाग खराब करेंगी और आपका योग नहीं लगेगा। तो बाबा ने कहा फिर क्या करना है, तो अच्छा फिर भी कोई सुनाए तो बाप को बतलाना चाहिए, बाप तुम्हें सही मत देगा। इस दुनिया में अनेक मतें हैं, तुम्हें अगर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचे बनना है तो श्रीमत पर चलना है, श्रीमत से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। आज प्यारे बाबा ने कहा ओम नमो शिवाय। आज गीत था ना, शिव बाबा की कितनी महिमा है, कितना भक्ति मार्ग में सारी दुनिया, भारत के हर 3 किलोमीटर, हर गांव में, हर 3 किलोमीटर बाद गांव आता और उसमें एक शिव मंदिर मिलता, शिवालय मिलता। आज कितनी उसकी आराधना हो रही है। अरे क्या किया उसने ऐसा जो सारा विश्व उसके पीछे है। इतना भक्त जाते हैं, 12 शिवलिंग जगह जगह, केदारनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ, महाकालेश्वर, रामेश्वर, सब जगह इतना लाखों भक्तों का तांता लगा रहता। तो जरूर उसने ऐसा कुछ किया है जो उसकी महिमा करते, ओम नमो शिवाय करके महिमा करते। आज बाबा ने कहा कि मैं कौन हूँ, मैं तुम सब बच्चों का, वास्तव में मैं सारी दुनिया का सहायक हूँ। खास फिर बाबा ने ये भी कहा कि खास तुम बच्चों का, भारतवासियों का, खास भारतवासियों का और आम सारी दुनिया का।
और उनमें भी खास जो पहले पहले इस धरा पर सतयुगी दुनिया में आते उनको सहयोग देता हूँ, वैसे सारे विश्व को सहयोग देता हूँ। सारी दुनिया का मैं दुख दूर करने के लिए आया हूँ। बाबा कितना अच्छा बताया कि सारी दुनिया का मैं दुख दूर करने के लिए इस वक्त धरती पर आ गया हूँ। तो बाबा क्योंकि उसी को ही तो कहते क्या, दुख हरता और सुख करता। वो सारी दुनिया का दुख दूर करके और सारी दुनिया में फिर सुख स्थापन कर देता है। आज बाबा के 2 टाइटल और थे। बाबा ने कहा मैं बागवान भी हूँ और फिर मैं खिवैया भी हूँ। बागवान माना हाँ, इतने सुंदर सुंदर पुष्प देखो, आज 12 लाख पुष्प बाबा ने लगा दिए। बागवान हम सब माली हमारे द्वारा कराता है, वो है इन सब जितने बगीचे हैं उन सब का मालिक बागवान। फिर खवैया, इस पार से उस पार तुम बच्चों को ले जाता हूँ। बाबा ने कहा इस ज्ञान में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, अपने मैनर्स अच्छे बनाने। मैनर्स देखो मेरे कैसे हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा ऐसे मैनर्स अच्छे होंगे तो बाप के दिल पे चढ़ते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कल पहले की तरह तुमको अब फिर मैं आके राजयोग सिखलाता हूँ। जिस राजयोग के द्वारा तुम इतने महान बन जाते हो, तो बच्चों को इस राजयोग का खूब अभ्यास करना चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा मैं फिर से आके वो राजयोग जो सिखा रहा हूँ। तो बाबा ने कहा गाया भी जाता है। आज बाबा ने विशेष 2 गायन, एक तो बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अरे सुंदर मेला कर दिया, सतगुरु मिला दलाल। फिर आप सोचो, अलग रहे बहुकाल, इसका मतलब फिर सर्वव्यापी तो ना हुआ ना। अगर पहले ही सब जगह हर आत्मा में भी बैठा हुआ है, फिर सर्वव्यापी कैसे हुआ बताओ। हाँ, आत्मा, ये शास्त्रों में कहा आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया, सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा अब मिला, हाँ, पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा हमारा मेला हो गया, शिव बाबा से मिलन करा दिया। इससे सुंदर मेला क्या हो। तो इसलिए बाबा ने कहा गाया भी जाता। फिर बाबा ने आज कहा गीता की महिमा की। गीता है सर्व शास्त्र ग्रंथ वेदों का, वेद शास्त्र ग्रंथों का माई बाप माता पिता। फिर बाबा ने ये कहा केवल भारत के नहीं, सारे विश्व के शास्त्रों का माता पिता। अब वो गीता तुम कितने भाग्यशाली हो, स्वयं भगवानो वाच, भगवान आके वो गीता सुना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अगर प्रत्यक्ष हो जाए, आज सारी दुनिया में पता लग जाए क्या कि भगवान आ चुका है, तो भीड़ लग जाए बच्चे, इतनी भीड़ लग जाए फिर क्या होगा फिर बाबा ने कहा फिर तो तुम कुछ भी समझ भी ना सको, ज्ञान भी ना सुन सको। तब बाबा कहते हैं अंत टाइम में जब प्रत्यक्षता होगी फिर सर्विस नहीं हो पाएगी, ना पुरुषार्थ हो पाएगा। जो करना है कर डालो कल का, बिल्कुल कल तो भीड़ में दुनिया को निश्चय बैठा, भगवान छोड़ेंगे नहीं। सेंटरों को, रिट्रीट सेंटरों को, मधुबन को इतना रश मचेगा जो बात ना पूछो तो ये प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते, वो कहते संभव नहीं है, सन्यासी भी छोड़ जाते, इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना संभव नहीं है। बाबा ने कहा बाबा आके तुमको माया पर जीत पहनाते हैं, युक्ति बतलाते हैं जिससे तुम माया पर जीत प्राप्त कर लेते हो। इसलिए बाबा ने कहा उसके लिए तुम बच्चों को बाबा कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं। हाँ, तो हमें यहाँ असंभव को संभव करना, इसी का नाम ही तो भगवान है। भगवान आके असंभव को संभव करता है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चों को पवित्र रहना है। हाँ, तो बाबा ने कितना सुंदर बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को सबको बाप का परिचय भी देना है, अच्छी तरह से सेवा भी करनी है और एक की ही श्रीमत पे चलना है। अनेक मतें हैं, शास्त्र मत, वेद मत, गुरु मत, मनुष्य मत, पर मत। बाबा ने कहा सब मतों को छोड़ के एक मत पर चलना है।
बाबा ने आके हम बच्चों को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताया है, जिससे हम बच्चे चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं, कितना ऊंचा जाके बनते हैं। बाबा ने कहा अपनी चेकिंग करने के लिए भी बाबा ने कहा देखना है मैंने सारा दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, और किसी से बाबा ने कहा मतभेद में तो नहीं आए, किससे इविल तो नहीं बोला, हाँ, जिससे कोई बाबा ने कहा हाँ नुकसान कोई को दुख हुआ हो। ये बाबा ने खास कहा अपनी चेकिंग करो बच्चे, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। तो बड़ा ध्यान रखना है अपने ऊपर बाबा ने कहा रहम करो बच्चे, ज्ञान मार्ग में अपने ऊपर हाँ विकारों को छोड़ते हैं, आते छोड़ते हैं, तो बाबा ने कहा ये भी जैसे कि अपने ऊपर रहम करना है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने वरदान सुनाया। हाँ, क्या वरदान सुनाया? बाबा ने कहा समेटने की शक्ति द्वारा क्या करने वाले, पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। तो बाबा ने कहा पेटी बिस्तरा ये बंद, अब गोलो, अब जाना है जल्दी, कभी भी बुलावा आ सकता है। तब बाबा ने कहा समय पर समेटने की शक्ति द्वारा इस पेटी बिस्तरे को तुम गोल करके, हाँ तो क्या करना है तुम्हें, पेटी बिस्तरा गोल करके एवर रेडी, बस एवर रेडी रहना है। कितने जा रहे हैं, कितने यंग जा रहे हैं, देखो हमारे कितना यंग भाई था ज्ञान सरोवर में, सुभाष भाई माउंट आबू, बाबा ने बुला लिया एडवांस पार्टी में, तो कभी भी मेरा भी बुलावा आ सकता है, सोच के चलो, इसलिए तैयारी रहो, एवर रेडी बाबा। फिर बाबा ने कहा स्लोगन में परमात्मा के गुणों शक्तियों का स्वयं में, गुणों शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। परमात्मा के सभी गुण, एक एक गुण को अपने अंदर धारण करते चलो, सर्व शक्तियों को भी धारण करते चलो, यही सबसे बड़े से बड़ी महान तपस्या है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज के मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। अच्छा, ओम शांति। आज हम महेंद्रनगर नेपाल से अब आगे की ओर जा रहे हैं, नेपालगंज की ओर। कल यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम जिलाधिकारी ने सारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स के लिए रखा और बड़ा अच्छा उन सबको बाबा का परिचय मिला और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे उनको काफ़ी सुंदर टिप्स सुनाए गए। ओम शांति।